अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खरीद से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप स्लाइडर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप स्लाइडर के बारे में कि हम लूप स्लाइडर को कैसे यूज़ में ले सकते हैं। वैसे एक चीज़ बता दूं, ईडीएस के जितने भी फ़िल्टर्स हैं ना, वो वाइडिंग वीडियोस में इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं हैं। कुछ 2 या 4 फ़िल्टर्स ऐसे होंगे जो यूज़फुल हैं, बाकी कोई भी फ़िल्टर्स ऐसा नहीं जिसे आप कहीं पे यूज़ कर सकें। और वैसे भी ईडीएस में चंद ही फ़िल्टर्स हैं जो इसके अपने हैं, बाकी आपको एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी जो फ़िल्टर्स हैं वो ही इस्तेमाल में लेने पड़ते हैं। तो चलें बढ़ते हैं हम आज की इस वीडियो में और लूप स्लाइडर की तरफ। ठीक है, तो हम आ जाएंगे इफ़ेक्ट में। इफ़ेक्ट में आने के बाद आ जाएंगे वीडियोस फिल्टर में। वीडियोस फिल्टर में आने के बाद यहाँ पर हमें मिल जाएगा लूप स्लाइड। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कर लेंगे जी अप्लाई। अब जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो हमारी वीडियोज़ है जो वो कुछ इस तरह से चलनी शुरू हो जाएगी, चाहे ये वीडियो हो या फिर ये फ़ोटो हो। तो जब आप कोई 3D सॉन्ग बनाते हैं या फिर इसके अलावा कोई रनिंग सॉन्ग वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर ये काम में आ जाता है। इतना ज़्यादा यूज़फुल टूल नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है और ये हमारे काम में आ जाता है। तो हम इसको सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद ये इसकी स्पीड है, ये इसकी पोजीशन है, ये इसकी स्पीड है और ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, अगर ये देखें तो ये हॉरिजॉन्टल स्लाइड है और ये है जी हमारे पास वर्टिकल स्लाइड। अगर हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं तो अब ये इसकी वैल्यू 0 पे आ गई है। अब ये रनिंग नहीं करेगा। और अगर हम इसकी स्पीड को यहाँ से कर देते हैं जी 10%, तो अब ये वर्टिकल चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसकी स्पीड को ज़्यादा करेंगे तो ये कुछ ज़्यादा चलना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं इसकी स्पीड को 50% कर देता हूँ तो हमारी जो वीडियोज़ है वो 50% स्पीड में चलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर हम 0 पे आते हैं और 0 पे आने के बाद यहाँ पर मैं इसको 10% की पोजीशन देता हूँ तो ये अप डाउन होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि ये अब अप जा रही है तो मैं इसको बॉटम की तरफ लाना चाहता हूँ, तो हम जैसे ही यहाँ पर माइनस ऐड करेंगे तो अब ये ऊपर से नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर भी 10 की पोजीशन ऐड करते हैं तो अब ये अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से स्लाइड बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पर भी माइनस ऐड करते हैं तो अब ये कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो आप जिस भी एंगल पे इसको चलाना चाहें आप इसको चला सकते हैं। तो अगर हम बात करें पोजीशन की तो यहाँ पर देखें मैं इसको 100% पोजीशन ऐड करने वाला हूँ। जब आप पोजीशन ऐड करेंगे तो यहाँ पर अब कोई भी पोजीशन है जो वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं इसको करने वाला हूँ जी माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करने वाला हूँ 10% ऐड और पोजीशन लगाने वाला हूँ 100। अब जब मैंने 100 लगाया तो आप देखेंगे तो थोड़ा सा हमारा जो फोटोज है वो ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अगर हम इसको कर देते हैं जी 500, ठीक है, तो अब मज़ीद उसकी पोजीशन है जो वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस तरह से आप इसकी पोजीशन है जो उसको चेक कर सकते हैं कि हम इसका स्टार्ट पॉइंट कहाँ से लेना चाहते हैं। पोजीशन का मेन मकसद यही होता है। ठीक है, जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ से 0 वैल्यू करूँ तो हमारा 0 वैल्यू से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, ये देखें ये 0 वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि 0 वैल्यू से स्टार्ट ना हो, ये 500 की वैल्यू से स्टार्ट हो या फिर 900 से। तो अब ये देखें 900 की वैल्यू, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको 500 की वैल्यू से स्टार्ट हो तो ये बल्कि 500 की बजाय भी 5 पे 50 पे करते हैं तो अब ये हाफ से चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका ये स्टार्ट पॉइंट चल जाएगा। तो पोजीशन वैसे ऐसे ही काम करती है। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर भी 550 ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं 10%, बल्कि यहाँ पर 550 नहीं, मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा जी 900। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा तकरीबन सेंटर हो चुका है। तो अब ये सेंटर से स्टार्ट होगा हमारा जो लूप स्लाइड है, कुछ इस तरह से काम करेगा। तो आप इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। जैसा कि अभी देखें तो यहाँ पर एक मैंने ये स्लाइड ले लिया है और यहाँ पर ही मैं इस वाली टाइमलाइन को कॉपी करके ऊपर लेने वाला हूँ। यहाँ पर अब लूप स्लाइड को मैं ख़त्म करके यहाँ पर एक लेने वाला हूँ जी, छोटा सा बॉर्डर हम इस पर ऐड करेंगे। ठीक है, अपनी जो वीडियो है
कलर पर आने वाला हूँ। कलर पर आने के बाद मैं यहाँ से 15% है जो वो कलर्स ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद साथ ही हम यहाँ पर शेडोज़ की जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पर अनेबल कर लेंगे और थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा डायरेक्शन। अब इसको मैं घुमा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अपनी जो हमारी डायरेक्शन है इसको मैं 0% लाने वाला हूँ। 0 पर लाने के बाद यहाँ पर मैं इसको एक बार घुमा लूँगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब फिर से मैं इसको यहाँ पर लाने वाला हूँ और यहाँ पर लाने के बाद मैं फिर से वैल्यू 0 कर दूंगा। अब इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें तो लूप स्लाइडर से कुछ ऐसे आप भी अपना जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ आपके सामने बन चुकी है, हमने सामने एक फ्रेम लगाया और पीछे लूप स्लाइडर को हमने रन कर दिया है जी। तो आप भी इस तरह का कोई इफेक्ट बनाना चाहें तो लूप स्लाइडर की मदद से आप बना सकते हैं बहुत ही अच्छे से। 3D सॉन्ग में काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल हो सकता है। अगर आप 3D सॉन्ग वगैरह बनाते हैं तो उसमें लूप स्लाइडर को आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको लूप स्लाइडर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सके। शुक्रिया।